विक्रम बेताल को पेड़ से उतारकर जब भी साधु के पास ले जाने को निकलते तो बेताल एक नई कहानी सुनाना शुरू करता। आइए सुनते हैं उनकी एक कहानी। किसका बलिदान बड़ा। बहुत समय पहले हिमालय पर्वत पर गंधर्व नगर राज्य में जीमुत केतु नाम का एक राजा था। जीमुत केतु अपनी कोई संतान ना होने की वजह से काफी परेशान था। तब राजा को उसके मुख्यमंत्री ने कल्प वृक्ष की पूजा करने को कहा। एक दिन वृक्ष देवता खुश हुए और उन्होंने जीमुत केतु को दर्शन दिए। जीमुत केतु ने वृक्ष देवता से एक राजकुमार का वरदान मांगा। कुछ समय बाद जीमुत केतु के घर एक राजकुमार का जन्म हुआ। उसका नाम जीमुत वाहन रखा गया। राजकुमार आगे चल के बहुत दयालु और होनहार निकला। जीमुत वाहन भी पूरे मन से अपने पिता की तरह कल्प वृक्ष की पूजा करता था। एक दिन वृक्ष देवता उससे खुश हुए और उसे भी वरदान मांगने को कहा। जीमुत वाहन ने देवता से अपने पूरे राज्य की गरीबी मिटाने का वरदान मांगा और ऐसा ही हुआ। अब गंधर्व नगर में कोई भी गरीब नहीं था। गरीबी ना रहने की वजह से अब राज्य में सेवक मिलना बंद हो गए। इससे नाराज राजा के भाई बंधु राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। एक दिन मौका देख के राजा के भाइयों ने राजा और उसके बेटे को घेर लिया। जीमुत वाहन के समझाने पर जीमुत केतु बिना युद्ध किए अपना राजपाट अपने भाइयों को देकर जीमुत वाहन के साथ पर्वत के ऊपर एकांत में रहने चला गया। एक बार जीमुत वाहन पूजा करने मंदिर की तरफ गया। मंदिर में उसे मलय केतु राजा की पुत्री भजन गाती हुई सुनाई थी। जीमुत वाहन को उसे देखते ही प्यार हो गया। राजकुमारी की भी नजर जीमुत वाहन पर गई और वो भी उससे आकर्षित हुई, पर शर्म के मारे दोनों एक दूसरे से कुछ कह ना सके। कुछ देर बाद राजकुमारी अपने महल में चली गई। जीमुत वाहन ने राजकुमारी की सखी से पूछा तो पता चला कि उसका नाम मलयवती था। महल पहुंचकर मलयवती ने अपनी मां को सारा हाल कह सुनाया। मलयवती की मां ने महाराज को जीमुत वाहन के बारे में बताया। महाराज मलय केतु खुशी खुशी दोनों की शादी करने को तैयार हो गए। इस तरह जीमुत वाहन और मलयवती एक दूसरे के साथ रहने लगे। एक दिन जीमुत वाहन सुबह सवेरे पूजा करने मंदिर की तरफ गया। रास्ते में उसे सफेद रंग का ढेर पड़ा हुआ दिखाई दिया और पास से एक बुजुर्ग महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। जीमुत वाहन ने उस महिला से पूछा, काकी आप क्यों रो रही हैं? उस पर महिला ने कहा, बेटा यहाँ एक राक्षस हमारे गांव के लड़कों को रोज खाने आता है। आज मेरे बेटे शंखचूड़ की बारी है, वे उसे खाने आता ही होगा। ये सुनकर जीमुत वाहन का दिल करुणा से भर उठा। जीमुत वाहन ने देखा शंखचूड़ वहां आ गया था। जीमुत वाहन ने शंखचूड़ से कहा कि आज शंखचूड़ की जगह वो राक्षस का सामना करेगा। शंखचूड़ ना माना और उसने कहा कि उस जैसे आम आदमी की जान एक राजकुमार की जान के आगे कोई मायने नहीं रखती। जीमुत वाहन पीछे हटने को तैयार ना हुआ। राक्षस वहां आ पहुंचा और दोनों के बीच कड़ा मुकाबला शुरू हो गया। आखिरी में राक्षस जीमुत वाहन को अपने हाथ में दबा के आसमान में ले उड़ा। इतनी देर में मलयवती भी जीमुत वाहन को ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंची। अपने पति की जान खतरे में देख वो जोर जोर से रोने लगी। शंखचूड़ से ये सब देखा ना गया। उसने राक्षस को आवाज देकर बता दिया कि जीमुत वाहन एक राजकुमार है और उसका असली भोजन शंखचूड़ है।
राक्षस जिमुतवाहन के इस बलिदान से बेहद हैरान हुआ। उसने कहा, हे राजकुमार, तुम जैसा दयालु इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। राजकुमार बोला, अगर तुम सच में मुझे कुछ देना चाहते हो तो इस गांव के बच्चों को अपना भोजन बनाना छोड़ दो। राक्षस जिमुतवाहन की बात मानकर वहां से हमेशा के लिए चला गया। जब जीमुत केतु के भाइयों को यह पता चला तो उन्होंने भी सारा राजपाट वापस कर दिया। यह कहानी सुनाकर बेताल बोला, बताइए विक्रम, इसमें ज्यादा बड़ा बलिदान किसका हुआ, जिमुतवाहन का या शंखचूर्ण का? विक्रम बोले, जिमुतवाहन का बलिदान सच में महान था, पर शंखचूर्ण का बलिदान ज्यादा बड़ा माना जाएगा, क्योंकि क्षत्रिय राजा का यह फर्ज होता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, जो जिमुतवाहन ने किया। पर शंखचूर्ण जिंदा बचने के बाद फिर से वापस आया और उसने राजा को बचाने के लिए अपने प्राण दांव पे लगाए, इसलिए शंखचूर्ण का बलिदान ज्यादा बड़ा बनता है। यह सुनकर बेताल फिर से पेड़ की तरफ उड़ गया।